एक रोज 2 मुकाम और 5 चालान, परेशान शहरी का अदालत जाने का ऐलान। हकीमुल्लाह ने 50,000 के चालान मिलने पर सर पकड़ लिया। पहले 3 चालान माड़ीपुर में 12:03 पर हुए। हसन स्क्वायर में 2 चालान 12:13 पर कटे। तमाम चालान सीट बेल्ट न पहनने पर किए गए। शहरी ने मौके पर इख्तियार किया, ट्रैफिक हुकाम ने मसला हल न किया तो अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। अक्टूबर को 12:03 पे एयरपोर्ट जा रहे थे तो लियारी एक्सप्रेस वे पे जिस तरह आप इंटर होते हैं 12:03 पे 3 चालान हुए। वो चालान 12:13 पे हसन स्क्वायर पे उतरते वक्त हुए। इसको तो एफोर्ड करना किसी शहरी के लिए, एक आम शहरी के लिए बड़ी मुश्किल बात है। इंशाल्लाह इसके लिए हर वो लायामल हम अपनाएंगे जो एक पाकिस्तानी शहरी का हक है। इसके लिए अदालत भी जाएंगे, इसके लिए कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। ई चालान से परेशान शहरियों की सहूलत मराकज में डेरे। 10 रोज में 2000 से ज्यादा शहरी सहूलत मराकज पहुंचे। गलत चालान की DSP की सरबराही में इंक्वायरी होगी। कमेटी 10 रोज में शिकायत कुनिंदा से राब्ता करेगी। शिकायत सही होने पर चालान कैंसिल कर दिया जाएगा। पैसे ये तो लोगों को अभी जो है रिलीफ दिया जा रहा है, उनसे अंडरटेकिंग ली जाती है। 10 डेज अगर उन्होंने कोई दोबारा ऐसी कोई वायलेशन की तो जो हम उनको रिलीफ कर रहे हैं, जो फर्स्ट जो उनका टिकट है वो उनको जो क्लोज कर देते हैं हम, वो दोबारा रीएक्टिवेट हो जाएगा। रीएक्टिवेट होने का मतलब ये है कि वो दोनों फिर जो चालान होंगे उनके वो उनको पेड करने पड़ेंगे अगर वो 10 दिन के अंदर कोई दोबारा वायलेशन करते हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, वहाँ 200 रुपये चालान है। अब आप बताइए 2500 गुना ज़्यादा जो है वो जुर्माना कराची के शहरियों पर आप लगा रहे हैं, लेकिन हुकूमत किसी तौर कराची के शहरियों को सहूलत देने के लिए, फैसिलिटी देने के लिए तैयार नहीं है। जमात इस्लामी ई चालान से परेशान, अदालत में दरखास्त भी दायर कर दी। मोनम जफर ने कहा, दीगर शहरों में 200 और कराची में 5000 जुर्माना जुल्म है। शहरियों के लिए मेयारी सड़कें तक मौजूद नहीं। ई चालान की शक्ल में जेबों पर डाका नाकाबिले कबूल करार दिया। सड़कों और ऐवानों में एहतजाज का ऐलान कर दिया। कराची में तरक्याती काम जारी हैं। सीनियर वजीर शजरना मेमन का किसानों को गंदम की काश्त के लिए 14,000 रुपए देने का ऐलान। खाद और यूरिया की खरीदारी के लिए रकम देने का भी वादा। 4,19,000 किसानों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। ब्यूरोक्रेसी में हलचल, डिप्टी कमिश्नर मलिर सलीमुल्लाह उढ़ो का तबादला। एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत कीमत और रसद तय्युनात। समीउल्लाह निसार अली शेख डिप्टी कमिश्नर मलिर मुकर्रर। सलीम राजपूत फिर सेक्रेटरी एक्साइज नारकोटिक्स तय्युनात। अबुल आला भट्टी से सेक्रेटरी एक्साइज का इजाफी चार्ज वापस, नोटिफिकेशन जारी। सिंध सेक्रेटेरिएट से करोड़ों की केबल चोरी का स्कैंडल। तुगलक हाउस से दूसरे रोज भी अंधेरे में। महकमे मफलूज, 4 मंजिला इमारत में सन्नाटा। अफसरान गायब, साइलिन ख्वार, तहकीकात का नामो निशान तक नहीं। अफसरान और पुलिस की खामोशी ने सवालात खड़े कर दिए। तरक्कियों और लीव इनकैशमेंट का मुतालबा। लियारी टाउन की मरकजी इमारत में मुलाजमीन सरापा एहतजाज। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन की अपील पर एहतजाज में मुख्तलिफ यूनियंस के रहनुमा शरीक हुए। जुल्फ़कार अली शाह ने वाज़े किया, 2700 मुलाजमीन तरक्कियों से महरूम है। रिटायर्ड मुलाजमीन के केसेस भी 2 साल से इल्तवा का शिकार हैं। अब होगा शहर से गैर कानूनी पार्किंग का खात्मा। बल्दिया उस्मा कराची मुतहरिक शादी हॉल्स, बैंक्वेट और रेस्टोरेंट्स महकमा चार्ज पार्किंग के रेडार पर नोटिस भी जारी कर दिए गए। गैर कानूनी व्हील पार्किंग फीस वसूल करने वाली कंपनियों का सामान जब्त किया जाएगा। डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। सिविल अस्पताल में 24 घंटे के दौरान 300 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। 48 टेस्ट मुस्बत, 34 मनफी रिपोर्ट। तिब्बी माहिरीन ने मशवरा दिया, खिड़कियां बंद रखें, मच्छरदानी और स्प्रे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कराची की तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। पहले कराची फिर न्यूयॉर्क वालों ने नया मेयर चुना। वजीर आला मुराद अली शाह ने ताजिरों को साजगार माहौल की फराहमी का आज़म दोहराया। तरक्की के लिए राब्तों में इजाफे को नागुज़ीर करार दिया। कराची पाकिस्तान की शहरत अवाम को सहूलियात की फराहमी का सिलसिला जारी रखने का वादा भी किया।
PIA और 3 डिस्कोस के निष्कारी पर काम जारी। 39 वजारतों को भी जम किया जा रहा है। डिजिटाइजेशन से मईशत में शफाफियत आएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने पैदावारी मईशत के लिए ढांचा जाती इस्लाहात को नागुज़ीर करार दिया। दावा किया मईशत दुरुस्त सम्त पर गामजन है। रिवायती मईशत से बाहर निकलने पर जोर दिया। मसनूई जहानत से करप्शन रोकने के लिए पुरुमीद दिखाई दिए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी पहुंचे। ताजरों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। हुकूमत ने मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से निकाला। सदर कराची चैम्बर रेहान हनीफ ने प्रॉपर्टी सेक्टर में 7E के कानून पर नजरसानी पर जोर दिया। मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने में वज़ीर ख़जाना के किरदार को सराहा। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने शिकवा किया मसाइल से पैदावारी लागत बढ़ जाती है। FBR की तरफ से ताउन नहीं किया जा रहा। जहर आलूद फजा में सांस लेना भी इम्तिहान बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स ने खतरे की घंटी बजा दी। गाड़ियों और इंडस्ट्री का धुआं आलूदगी की बड़ी वजह। सुबह के वक्त कराची पाकिस्तान का पहला आलूदा तरीन शहर रहा। अब भी दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में शामिल। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया, जिंदगी से प्यार है तो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। FIA कब से दूसरे इदारों के मातहत हो गया? हमें फिर इदारों से पूछ कर फैसले लिखने चाहिए। साबिक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़मीर अब्बासी के खिलाफ सफरी पाबंदियों के केस में सिंध हाई कोर्ट के सख्त नमाज। FIA हुकाम की मोहलत की इस्तदा पर बरहमी का इजहार। आइंदा समात पर डिप्टी डायरेक्टर इमिग्रेशन को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। मोबाइल फोन गुम मगर इंसाफ मिल गया। 6 साल बाद सारिफ जीत गया, कंपनी हार गई। अदालत ने कोरियर कंपनी की अपील मुस्तरद कर दी। सारिफ को मोबाइल फोन और जुर्माने की रकम अदा करने का हुक्म। औरंगी और गुज्जर नाला मुतासरीन के बाहर सरापा एहतजाज। दूसरे रोज भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मुजाहरा। बुजुर्ग और खवातीन भी मैदान में शिकवा किया 5 साल से बेघर है। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई। लियारी नियाबाद में बिल्डिंग की गैर कानूनी तामीर की इजाजत देने का केस। एंटी करप्शन अदालत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसर समेत 13 मुल्जिमान की जमानत मुस्तरद कर दी। डिप्टी डायरेक्टर SPCA समेत 10 मुल्जिमान गिरफ्तार। 3 मुल्जिमान फैसले के वक्त मौजूद न होने की वजह से गिरफ्तार नहीं हो सके। गुलशन रूफी स्कीम 33 से 650 मुतासरीन को प्लॉट्स की अदम फराहमी का केस। सिंध हाई कोर्ट का प्लॉट्स न देने पर बरहमी का इजहार। अदालती रिमार्क्स में कहा गया 7 साल से केस ज़र इल्तवा होना अफसोसनाक अमर है। मामलात किसी और तरफ जा रहे हैं। जस्टिस उमर सयाल ने सख्त रिमार्क्स दिए कि आइंदा समात तक मुतासरीन को प्लॉट्स का कब्जा न मिला तो अबूरी जमानत वापस ले ली जाएगी। ओल्ड सिटी एरिया खजूर बाजार में मखदूश इमारत करार देकर सील करने का केस। SPCA ने 3 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। नेपरा को के इलेक्ट्रिक के मल्टी ईयर टैरिफ पर कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने नेपरा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। फ्रीक्वेंस से 19 नवंबर तक जवाब तलब। फार्मिक एक्सपो एक ही छत तले 44 ममालिक। ब्लू इकॉनमी पर माहिरीन की जानिब से मुकाले पेश। वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी मेहमान खुसूसी थे। मुकर्रीरीन का सिक्योरिटी चैलेंजेस और ब्लू इकॉनमी के लिए आलमी राब्तों की जरूरत पर जोर। डायरेक्टर फिशरी डॉक्टर आसिम मुनीर का लीगल जाल और मछलियों की सेहत के लिए काम करने का ऐलान। तालाब के जरिए मछली की अफजाइश को यकीनी बनाने पर जोर दिया। यूरोपीय यूनियन के वफ्द को दौरे की दावत दी। फार्मिक एक्सपो का इनेकाद खुशाइन करा दिया। एक्सपो सेंटर में सिंध हुकूमत के लिए एक हॉल मुख्तस। तारीख पर तारीख फिर मिल गई एक और तारीख। कैंट स्टेशन पर मंसूबों के इफ्तिताह की तारीख तब्दील। अब इफ्तिताह 7 के बजाय 9 नवंबर को होगा। मुसाफिरों के लिए मस्जिद, आरामदेह बेंच, इंतजारगाह का इफ्तिताह किया जाएगा। सोना फिर सस्ता मगर खरीदना महंगा। फी तोला सोना 1000 रुपए सस्ता। कीमत 4,19,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 857 रुपए कमी से 3,59,535 रुपए हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 5,022 रुपए पर बरकरार।
सबसे बड़ा ब्योर सुपरमून आज जलवागर होगा। सुपरमून शाम को आसमान रोशन कर देगा। माहिर फल्कियात के मुताबिक चांद जमीन से सिर्फ 2,21,817 मील की दूरी पर होगा। सुपरमून शाम 6:19 पर अपनी रोशनी के उरूज पर होगा। पैनल डिस्कशंस और तहकीकी मुकालमे। आगा खान यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुल्की और गैर मुल्की मुकर्रीन की शिरकत। न्यूरो साइंस, साइकेट्री, साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी और जहनी मसाइल के मौजू पर गुफ्तगू की गई।